Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सागर इन्फो और मैं आपका भाई मोहम्मद सागर। एक जंगल में बंदरों का एक गोल रहता था। इस जंगल में चौंका बहुत ज़्यादा तादाद में फल वगैरह उगते थे, इसलिए वो सब बंदर बहुत इत्मीनान और ख़ुशी से रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि एक साइंसदान अपनी बेटी के साथ इस जंगल में रिसर्च के लिए आया। खैमा नस्ब करने के बाद साइंसदान तो पौधों के सैंपल इकट्ठे करने निकल खड़ा हुआ, मगर वो लड़की इस खैमे की तज़ीन व आराइश के लिए पीछे रह गई। इसने पहले ज़मीन पर एक पुराना क्लीन बिछाया, फिर इस क्लीन पर बिस्तर लगाए, खैमे के दरमियानी टेक से बरकी लाइटें लटकाई और इसके ऐन नीचे जो एक छोटी सी मेज़ और इस पर सजावटी सेबों की एक भरा हुआ एक प्याला रख दिया। वो सेब देखने में बहुत ताज़ा खूबसूरत बड़े लग रहे थे। तमाम बंदर दरख्तों पर बैठे इन मसनूई सेबों को लालच से देख रहे थे। लड़की खैमे के सामने की जगह साफ़ करने के लिए ज़रा बाहर निकली तो एक बंदर ने तेज़ी से झपट्टा मारा और एक मसनूई सेब उठा लिया और ऐन इसी वक्त लड़की की नज़र भी इसी पर पड़ गई। लड़की ने फ़ौरन बंदूक उठाकर निशाना लिया और फायर दाग दिया, मगर तमाम बंदर इतनी देर में वहाँ से भाग गए थे। काफ़ी देर तक भागने के बाद ताक़ब न होने का यकीन होने पर तमाम बंदर रुक गए। चोर बंदर ने हाथ बुलंद करके सबको सेब दिखाया। सब बंदर हैरियत से इस बंदर को देखने लगे और इसको खुशकिस्मत गिराने लगे कि इसे ऐसा अच्छा सेब मिल गया है जो इस जंगल में मौजूद नहीं था, और कोशिश करने लगे कि एक बार इस मसनूई सेब को हाथ से छू ही लें। चोर बंदर ने सबको झड़का और बड़े बारोब तरीके से सेब हवा में बुलंद किया और खड़ा रहा। ये मसनूई सेब लेकर एक दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर जा बैठा और सेब को खाने के लिए इसे मुंह में लेकर दबाया, मगर ये मसनूई सेब सख्त प्लास्टिक का बना हुआ था। जिसे चबाने से बंदर के जो हैं वो दांतों में दर्द होने लगा। वो हज़ार बार कोशिश करता रहा, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा हासिल ना हुआ। बंदर ने इसके बाद भी 2-3 मरतबा कोशिश की, मगर हर बार इसे दर्द होने लगा और यहाँ तक कि उसके दांत टूटने वाले हो गए। वो दिन चोर बंदर ने इसी ऊंची शाख पर भूखे रहकर गुजारा। अगले दिन वो नीचे उतरा आया। दूसरे तमाम बंदर इसे एहतराम से देखने लगे, क्योंकि इस वक्त भी इसके हाथ में वही मसनूई सेब जो उसने उस लड़की का चुराया था मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला एहतराम देकर इस बंदर ने इस सेब पर अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकल गए और तेज़ी से एक दरख्त से दूसरे दरख्त और दूसरे से तीसरे पे छलांगे लगाते हुए फल तोड़ कर खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में चौंका मसनूई सेब था, इसलिए वो इस दरख्तों पर नहीं चढ़ पा रहा था, मगर वो सेब भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि इससे पूरे जंगल के बंदरों में उसके बीच में दबदबा बना हुआ था। इसलिए वो सारा दिन भूखा प्यासा रहा और यही सिलसिला आगे कुछ और दिनों तक चलता रहा। दूसरे बंदर इसके हाथ में मसनूई सेब होने की वजह से इसकी इज़्ज़त करते, मगर इसे खाने के लिए कुछ नहीं देते। भूख से बेहाल वो बंदर इतना निढाल हो चुका था कि इसको अपनी आखिरी वक्त नज़र आ रहा था। इसने एक बार फिर इस सेब को खाने की कोशिश की, मगर इस बार भी इसको नतीजा उससे कुछ मुख्तलिफ ना हुआ। अब वो इस सेब को किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था, जिससे वो एक सरदाराना ज़िंदगी गुजार रहा था जंगल में, और उस सेब से उसको कोई खुराक हासिल नहीं हो रही थी जिससे वो ज़िंदा रह पाता। फिर इसके बाद चोर बंदर को अपनी आंखों के सामने दरख्तों से लटके हुए फल नज़र आ रहे थे, मगर इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन दरख्तों पर चढ़ सकता। आहिस्ता आहिस्ता इसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। जान निकलते ही इसकी गिरफ्त मसनूई सेब पर भी ढीली हो गई और वह मसनूई सेब इसके हाथ से निकलकर गिर गया। शाम को बाकी बंदर आए। उन्होंने मरे हुए बंदर की लाश पर कुछ आंसू बहाए, अफसोस किया और इसकी लाश को पत्तों से ढांप दिया। अभी वो इतना कर रहे थे कि एक दूसरे बंदर को वही मसनूई सेब मिल गया और इसने अपना हाथ बुलंद करके सबको वो सेब दिखाना शुरू कर दिया। दुनिया की मिसाल भी इसी प्लास्टिक के सेब की तरह ही है। इससे हासिल कुछ नहीं होता, जबकि इसको देखने वाले इससे मुतासर ज़रूर हो रहे होते हैं, और वो दुनिया को मुतासर करने के चक्कर में दुनिया को हाथ में रखने का दावादार जो है बिला आखिर खाली हाथ लाहासिल इस दुनिया से चला जाता है। झूठा दिखावा इंसान को पहले थका देता है, फिर मार डालता है। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो, और अल्लाह ताला हमें दुनियावी मोहब्बत और इस तरह की दिखला देने वाले अमाल से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।